हैं, तो ऐसे राजनीति को मैं अलविदा कहता हूँ। मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है कि किसी के माँ के ऊपर, किसी के बहन के ऊपर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर स्वाभिमान नहीं है, देश के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर स्वाभिमान नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंदर स्वाभिमान नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं, उनके अंदर स्वाभिमान खत्म हो गया? मैं लोकसभा की बात या विधानसभा या कोई भी चुनाव, जो असल माई बाप का पैदा होगा और जिन जिन लोगों को इन ढोंग प्रकाश राजभर जी ने गाली से नवाजा है, माँ बहन की गाली से, या गंगा जी में डुबो के मारेंगे, या घंटा बजवाएंगे, या अगर असल माँ बाप के होंगे, उनके अंदर स्वाभिमान 1% भी स्वाभिमान का ब्लड होगा, तो लकड़ी से, सूखल लकड़ी से कोई इनको छूने का काम नहीं करेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है। 2024 के इलेक्शन को लेकर के कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, एक नेता की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म है, जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का कहीं न कहीं यूपी की सियासत में फिर से जो सिक्का है वो चल भी रहा है और चमक भी रहा है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो ओम प्रकाश राजभर विपक्षी दलों को गच्चा दे करके जो वो एनडीए में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए जिसे पानी पी पी करके गाली देते थे। देश के प्रधानमंत्री मोदी और आदित्यनाथ योगी को इतनी गाली दी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इतनी ज़्यादा गाली बरसाई उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इसको लेकर के सियासत उत्तर प्रदेश में गर्म है। एक बात और जिससे मैं कह रहा हूं कि उनका सिक्का चमक और चल रहा है, अभी पिछले दिनों खूब बयानबाजी हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि सुभाषपा को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तोड़ रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अभी बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में टूटने वालों की लाइन लगा देंगे, और वो देखा भी गया। बनारस से लेकर के यहाँ जो है जौनपुर तक जबरदस्त तरीके से, वो चाहे दारा सिंह चौहान हो, उसके साथ साथ शालिनी यादव, पीयूष यादव, पूर्व विधायक सुषमा पटेल जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ दी, ऐसी खबर आ रही है। अब हमारे साथ हैं ये सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबियों में रहे हैं, अब जो है पूर्वांचल के सबसे ज्यादा करीबियों में अखिलेश यादव के गिने जाते हैं। हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शशि प्रताप सिंह जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे, आप भी कहा करते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी लोफर हैं, जोकर हैं, तमाम चीजें आपने कही है चैनल पे। आप कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी इनको गठबंधन में नहीं लेगी, योगी जी बड़े स्वाभिमानी हैं, उच्च कुल के रघुवंशी छत्री हैं, नहीं लेंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो गए ओम प्रकाश राजभर जी। और ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में नेताओं को तोड़ करके मैं ले जाऊंगा, लाइन लग जाएगी, और लाइन भी लग गई। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी 17 जून को विदेश दौरे से लौटे हैं और वहाँ से एक मशीन ले आए थे, एनडीए वॉशिंग मशीन। और वह वॉशिंग मशीन ऐसा है, विदेशी वॉशिंग मशीन, जिसमें गंदा से गंदा कपड़ा, कालिख पोता हुआ कपड़ा को भी अगर डाल देंगे और डाल के जब वॉशिंग मशीन उसमें कुचाई कर देगी अंदर, तो वो साफ हो जाता है। हाँ, तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, उस एनडीए वॉशिंग मशीन में वो प्रवेश कर गए हैं, और अब यूपी की जनता, नाम नहीं ले रहे हैं, बड़ा जो है अब लग रहा है कि आप भी अंदर से बड़ा आहत हो गए हैं। आहत नहीं है हम, अब समय आ रहा है, अब यूपी की जनता के हाथों धुलाई का, सफाई तो हो गई एनडीए वॉशिंग मशीन के अंदर जाके, बड़े बड़े दाग धब्बे, गाली गलौज, गंगा में डुबो के मारेंगे तो घंटा बजवा देंगे, तो झूठा नंबर 1, झूठा नंबर 2, झूठा नंबर 3, यानी कि जो भी बातें हैं, एक्चुअली
आप नाम की बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है ढोंग प्रकाश राजभर। हाँ, और अभी आपने कहा कि उनका सिक्का चल रहा है, वो खोटा सिक्का है। वो सिक्का खोटा सिक्का न चलता है न चमकता है, इस बात की जानकारी रखिए। आपको मैं बता रहा हूँ, खोटा सिक्का है, वो चलेगा भी नहीं और चमकेगा भी नहीं। चमक रहा है, कहाँ से बात कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं तो अभी बताया कि एनडीए वॉशिंग मशीन के अंदर वो प्रवेश कर गए हैं और मशीन अंदर चल रहा है जो कपड़े को थूर रहा है। अब निकलेगा तो यूपी की जनता उनकी धुलाई करके बढ़िया से सफाई कर देगी। हाँ, तो खोटा हमेशा खोटा ही सिक्का रहेगा, वो कभी चलेगा नहीं। अच्छा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह काफी ज्यादा तेवर पिछले दिनों हमने देखा, आज लगता है कि आहत हैं, क्योंकि तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को ओम प्रकाश राजभर ने आहत कर दिया है। नहीं, उत्तर प्रदेश, एक चीज को नकार नहीं सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुझे लगता है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम कर लें तो ओम प्रकाश राजभर जैसा मजबूत पिछड़ी जाति का कोई नेता नहीं है जितना मजबूत है। और ये ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है, ऐसा अमित शाह ने भी लिखा है, जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। बाबा जी को छोड़ के वहाँ सब तो पिछड़ी जाति के लोग हैं। एक आदमी का नाम बताइए जो अगली जाति का हो। पिछड़ी जाति के हैं, मैं कहाँ नकार रहा हूँ, पिछड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन ताकतवर नेता की अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जैसा मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई उनको मिला है। हाँ, सही बात है। विवादित ताकतवर है वो, ताकत उनकी विवादित बयान। जनाधार की बात कर रहे हैं, जनाधार। देखिए, जनाधार तो जनता बताएगी ना, जनता बताएगी। जब उनकी धुलाई और सफाई करेगी तो जनता समझ में आ जाएगा जनाधार कितना है, क्या है। और आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि आप आहत हैं, आहत लग रहा है, तब मैं कह रहा हूँ बहुत आहत लग रहा है, चेहरा भी बिल्कुल लग रहा है, चेहरे से लग रहा है काफी ज्यादा थकान है। मैं बहुत दुखी हूँ। वास्तविकता यह है कि मैं विगत एक हफ्ते की राजनीति से 40 साल के 35 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैं कभी राजनीति को लेकर दुखी नहीं हुआ, लेकिन विगत एक हफ्ते से मैं काफ़ी दुखित हूँ कि राजनीति में इतनी भी घिनौनी काम हो सकता है। और इसी घिनौनी काम को ही राजनीति अगर करते हैं तो ऐसे राजनीति को मैं अलविदा कहता हूँ। मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है कि किसी के माँ के ऊपर, किसी के बहन के ऊपर, किसी के परिवार के ऊपर अभद्र शर्मसार करने वाली टिप्पणी करने के बाद अगर उसको पुरस्कार मिल रहा है एनडीए मशीन, वॉशिंग मशीन, तो ऐसे राजनीति को मैं नमस्ते करता हूं और विदा करता हूं। मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है। न मैं अपने जानने या मानने वाले लोगों से कहूँगा कि भैया मजदूरी कर लेना, सब्जी लगा लेना, लेकिन एक हफ्ता में जो राजनीति को देखने को मिला वैसी राजनीति जीवन में मत करना, क्योंकि सबको जाना मणिकंका ही है। और ऊपर जब यमराज और भगवान पूछेंगे तो जवाब देने लायक हम लोग नहीं रहेंगे। इतनी गंदी राजनीति आज़ादी के बाद से अभी तक हमने नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का जन जन ने नहीं देखा है। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर इसी राजनीति से परिवार बढ़ता है, इसी राजनीति से धन बढ़ता है, इसी राजनीति से आदमी का सिक्का चमकता है, तो ये काम जो वो भाजपा वालों के लिए कहे थे या कहते रहे हैं, वो अपने घर में भी सब कर सकते हैं। इतनी गंदी राजनीति, अश्लीलता, ये राजनीति की अश्लीलता कहते हैं। एक अश्लील पिक्चर आता है ना, ये राजनीति की अश्लीलता जो है, मैंने मन को आहत किया है। सारी चीजों को बीजेपी भूल गई, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भूल गए कि ये काम एनडीए वॉशिंग मशीन ही कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।
या जो लोग उसमें जा रहे हैं और जिन लोगों को तोड़ कर ले जा रहे हैं, ये काम वही लोग कर सकते हैं। ऐसी राजनीति को तौबा तौबा, ऐसे कुर्सी को तौबा तौबा, अलविदा 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 ले लेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री बनकर, ऐसे मंत्री बनकर, ऐसे संतरी बनकर रहने से अच्छा है, रोज रोज घूट घूट के मरने से अच्छा है कि एक दिन मर लो, वो बेटर है। अब बताइए, मोबाइल खोलते आज के डेट में मैंने दो चीज देखा अभी तक। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो मोबाइल खोलो चाहे टीवी खोलो, अब की बार मोदी सरकार, यही दिखता था। और अभी ये स्थिति हो गई है कि जैसे मोबाइल खोलो और टीवी खोलो, गाली सुनते हुए ढोंग प्रकाश राजभर जी का कहीं ना कहीं, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, और चाहे चुनाव टीवी के सारे चैनल पे, सारे चैनल के लोगों, जितने भी नेशनल चैनल, यूट्यूबर चैनल, सब लोगों ने यह सवाल किया है। क्योंकि ये लोग आज से 1 साल पहले भी सवाल सपा में जब थे तो करते थे, उसी को दोहरा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो वहां रहा था, वो व्यक्ति घर से बाहर निकलने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि लोग कह रहे हैं कि का हो तार तो पुरनका नेतवा के बड़ा आजकल लोग गरियावत है ट्विटर पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, इस पर। तो मुझे तो निर्लजता समझ में आ रही है। मैं विगत हफ्ता भर से घर से बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ, कुर्ता पैजामा भी नहीं पहन रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि आज भी हमारा नाम उनसे जुड़ा है, लोग मुझे जानते हैं कि कभी इनके यहाँ आना जाना या जो भी दोस्ती यारी रही। हाँ, जब पुरानी तस्वीरें आज भी वायरल होती हैं तो पीछे खड़े आप दिख रहे हैं, दाहिने में खड़े आप देख रहे हैं। तो बताइए, जब हमारे जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति के साथ ये हाल है तो वो व्यक्ति के ऊपर क्या होता है? वो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर स्वाभिमान नहीं है, देश के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर स्वाभिमान नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंदर स्वाभिमान नहीं है? आप कहना क्या चाहते हैं, उनके अंदर स्वाभिमान खत्म हो गया? मैं दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि दिल्ली वाले उसी कैटेगरी से आते हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर यह बात। अच्छा, कैटेगरी का हम नहीं समझ पाए, कैसी कैटेगरी की बात आप? अरे वो सब यही करके पहुँचे हैं दिल्ली, इन्हीं यही ढोंग प्रकाश राजभर वाला जो खेल है। अच्छा। हाँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले, उन्होंने जो कहा करते आ रहे थे, ये 18 जून के बाद से वो भी धुल गया। उनकी भी कथनी और करनी में दिख गया विश्वास। हाँ, प्रदेश के राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, लाला, बनिया, यादव, पाल, साक, सैनी, कुशवाहा, बिंद, मलाह, केवट, ये सारे बिरादरी लोग यह सोच रहे थे कि सब कोई तो मान जाएगा लेकिन बाबा जी नहीं मानेंगे। लेकिन बाबा जी भी जब नतमस्तक हो गए वहाँ, तो मुझे लगा कि जो अभी तक इन्होंने किया है 7 साल 6.5 साल में, वो सब दिखावटीपन था, अंदर कुछ दम नहीं है, जमीर नहीं, कुछ नहीं है। और वास्तविकता यह है कि मनुष्य के जिंदगी में, राजनीतिक जिंदगी में, राजनीतिक चरित्र में जिसका जमीर नहीं है, और जो जमीर बेच दिया उसका जमीन भी खत्म हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कृपया अगर मुझसे इस विषय पर सवाल ना किया जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी, क्योंकि मुझे अब घृणा आती है। हाँ, राजनीति में ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों के लिए अब घृणा आ रही है। मेरे मन में नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों प्रदेशवासियों के मन में घृणा हो गई है। अच्छा, पहले केवल ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों से घृणा थी, अब जो है तमाम जो जहां जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उनसे भी घृणा हो गई। स्वाभाविक है कि एक बोरा आम में एक तो सड़ा हुआ आम डाल देंगे तो सरवा धीरे धीरे रोज सड़ाते चल जाएगा ना।
तो जो बोरा का मालिक है वो अमवा साल का फेंक नहीं रहा, उसको बीच में डाल दे रहा है। तो स्वाभाविक है तब किस सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम कह सकते हैं। नहीं देखिए सवाल ये जहाँ तक राजनीति में कुर्सी पाने के लिए, वोट पाने के लिए मान मर्यादा सम्मान और स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। और यह बेचकर राजनीति अगर करनी होगी तो हमारे जैसे कितने नौजवान हैं राजनीति को अलविदा कर देंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान, अपने माँ बहनों का इज्जत को दाव पर लगाकर या कान में सुनकर राजनीति नहीं करेंगे। मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं, हो जाने दीजिए कोई भी चुनाव, मैं लोकसभा की बात या विधानसभा या कोई भी चुनाव, जो असल माई बाप का पैदा होगा और जिन जिन लोगों को इन ढोंग प्रकाश राजभर जी ने गाली से नवाजा है, माँ बहन की गाली से, या गंगा जी में डुबो कर मारेंगे, या घंटा बजवाएंगे, या नाथ समुदाय, बाबा जी नाथ समुदाय से आते हैं, योगी आदित्यनाथ समुदाय से आते हैं, उस नाथ समुदाय को और भगवान राम को नहीं मानते हैं और बाबा भोलेनाथ के भक्तों को नहीं मानते हैं, ये जितने भी लोग उनको मानने वाले हैं, अगर असल माँ बाप के होंगे, उनके अंदर स्वाभिमान है, 1% भी स्वाभिमान का ब्लड होगा, तो लकड़ी से, सूखल लकड़ी से कोई इनको छूने का काम नहीं करेगा। अब मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल में राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, लाला, बनिया, यादव और पाल और अल्पसंख्यक, ये तो फुटली आंख नहीं देखेगा इनको राजभर जी।